सर्दियों का टाइम आते आते या दिवाली आते आते दिल्ली एनसीआर की AQI का इतना तगड़ा बैंड बज जाता है कि सरकार मजबूर हो जाती है कि भाई डीजल गाड़ियां, इनफैक्ट पेट्रोल गाड़ियों को भी बैन करने की सोच रही है। और लोग क्या सोच रहे हैं कि यार अब टाइम आ गया है ईवी की तरफ शिफ्ट होने का। अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो सबसे तगड़ा होने वाला है, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी हमारे पास दूसरी बार आई है। तब एक बार आई थी जब ये नई नई थी, मतलब कि 3-4 हज़ार किलोमीटर के आसपास चली होगी, वो वाला वीडियो भी देखना, वो भी मज़ेदार है। अब ये चल चुकी है 43,000। ये है नेक्सॉन ईवी मैक्स। भगत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सारा एक्सपीरियंस जो है ना ये बताने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। और क्योंकि ये 43,000 चल चुकी है गाड़ी, मोटा मोटा अगर हिसाब किताब लगा लेते हैं, अगर पेट्रोल होती है गाड़ी तो कम से कम कितना लगा जाता? 4,30,000 के आसपास इसके ऊपर लग जाता। ऑलमोस्ट लग जाता। अब मोटा सा हिसाब बता दो कि आपकी बिजली कितने पैसे की खर्च हुई होगी? जनरली मैं गाड़ी को घर पे ही चार्ज करता हूँ। स्टार्टिंग में 10,000 किलोमीटर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर किया था। बाहर जाते हैं हम दिल्ली से, हाँ, तो फास्ट चार्जिंग वगैरह भी लगा के तो ऑलमोस्ट 50,000 यू कैन काउंट इट। तो मोटा मोटा 50,000 का खर्चा लगा लो, लगभग 4 लाख जो है अभी तक बचा चुकी है। और कितना टाइम हो गया इसको? ऑलमोस्ट 1 साल और 1 महीना, ऑलमोस्ट 13 महीने आप कह सकते हो कि नई है गाड़ी। और ये तो शुरुआत है, ठीक है। आपको भी पता है मैक्स कब आई थी, और अब तो दूसरा वेरिएंट भी आ गया, इनका फेस लिफ्ट भी आ गया। आपने ली कितने में थी? मे बी 2070, 2070 की, 2070 के आसपास की इन्होंने ली थी। और इनके लेते ही लगभग 1 लाख रुपए सस्ती भी हो गई थी। हाँ, हमारे साथ बड़ा थोड़ा सा धोखा हो गया है। महिंद्रा की XUV 400 मेरे ख्याल से 2 महीने या 3 महीने बाद ही लॉन्च हुआ था उसका। और जैसे ही वो लॉन्च हुआ, देयर इज नथिंग रीजन इन द मार्केट कि आपका अप एंड डाउन क्या हुआ है, टाटा ने अपनी गाड़ियों के प्राइस डाउन कर दिए। लेकिन ये नहीं भी करते तो भी चलता है, क्योंकि उस गाड़ी को किसी ने खरीदा नहीं, ठीक है। वो अभी भी नंबर ऑफ यूनिट इतनी ज्यादा बिकी नहीं है मार्केट में। और आप देखेंगे मार्केट में तो आपको ईवी गाड़ी में यही दिखेगी, नेक्सॉन यही दिखेगी। वो बड़ी अर्ली स्टेज के अंदर है, अभी फीचर्स तो अब आने शुरू हो गए हैं उस गाड़ी के अंदर। खैर, क्योंकि आपका अब एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है तो चार्जिंग स्टेशंस के बारे में, इसकी बैटरी की रेंज वगैरह के बारे में, क्या तकलीफें आती है, क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, वो सारी चीज़ जो है हम चलते हुए बातचीत करेंगे। क्योंकि मैं भी कई दिनों बाद चला रहा हूँ, इसको चलाऊंगा। तो जी अंदर बैठते ही जो सबसे पहला चेंज मेरे को लगा वो तो ये है कि भाई भगत जी पिछली बार बेल्ट नहीं लगा रहे थे और इस बार बेल्ट लगा ली। खैर, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो चली है गाड़ी, ये आप खुद देख लीजिए कि 43,244 चल चुकी है गाड़ी, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली कौन से मोड पे चलाते हो? सिटी मोड के ऊपर आप चलाते हो। बेस्ट मोड है इसको चलाने का। 131 वॉट आवर के हिसाब से जो है दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 120-125 पे पहुंच जाता है व्हेन यू रन 50 और मोर देन 50 किलोमीटर। बहुत है यार, मतलब कि 120 बहुत तगड़ी रेंज निकालती होगी, सही डिसेंट रेंज निकालती है। अच्छी रेंज निकालती है। भाई हम कहीं पे भी ट्रिप पे जाते हैं, ट्रिप से आते हैं तो गाड़ी के अंदर खाने का सामान वगैरह रखा रहता है, तो एक अजीब सी फ्रेग्रेंस, अजीब सी जो है ना स्मेल हो जाती है। तो उसको काउंटर करने के लिए आप चाहते हो कि जब भी आपकी गाड़ी का दरवाजा खुले बहुत ही फ्रेश फ्रेग्रेंस आए, तो उसके लिए आपके लिए लेकर के आए हैं, ये है इनवॉल्व का अटलांटिस फ्रेग्रेंस। जी हाँ, अब ये जेल फॉर्मेट के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। और ये कैन जैसा आता है, आप इसको खोल भी सकते हैं। ये यहां पर ये देखिए कुछ इस टाइप का ये दिखने वाला है। और ये देखिए कितनी फ्रेश है एकदम से। ये बड़ी ही वाटरी, बड़ी ही फ्रूटी जो है ना फ्रेग्रेंस ऐसी आती है और हल्की हल्की ऐसी कर देती है आपकी गाड़ी को बहुत ही मस्त। ये ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जब भी चलाओगे लॉन्ग रूट के ऊपर बहुत ही फ्रेश रखेगी आपको। इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। इनकी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज आती हैं, इसको मस्ट ट्राई है। बहुत ही लाइट भी है और काफ़ी अच्छी भी है। लगभग 60 दिन तक जो है ना ये चल जाती है, मतलब 50 से 60 दिन तक काफ़ी अच्छी रहने वाली। आप कहीं पर भी इसको रख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर बोतल होल्डर वगैरह जो होते हैं यहाँ पर रख दो, इधर की तरफ जो है ना वो रख दो। आपको पूरा का पूरा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट का नीचे लिंक दे दिया है। मैन एंड मोटर कूपन कोड लगाओगे तो पूरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आप फ्रेग्रेंसेस वहां पे चूज कर सकते हो। ये बढ़िया है, लीजिए सर आपके लिए। ओके, तो हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपसे सीधा सीधा यही पूछते हैं कि भैया आप ये बताओ कि 45,000 के आसपास होने वाली है, 43 चल चुकी है, बैटरी की लाइफ के अंदर कुछ भी चेंज आपने थोड़ा सा भी फील करा कि नहीं करा? नहीं, अभी तक कोई भी चेंज बैटरी की लाइफ में हमें नहीं लगा है। मतलब डेली रूटीन के अंदर आप एक बात, डेली चार्ज करते हो क्या आप? नहीं, मैं हर सेकंड डे इसको चार्ज करता हूँ। मेरा 100 to 100
30 किलोमीटर्स का रन होता है नॉर्मली। हाँ तो किस दिन ज़्यादा हो जाता है तो आई नीड टू चार्ज डेली। जैसे Daily? किस दिन मोर देन 150-160 किलोमीटर्स हो गया और मेरे को अगले दिन कहीं लॉन्ग ट्रिप से जाना है या लॉन्ग मेरा कोई प्लानिंग है, हाँ तो देन आई विल चार्ज हाँ। द सेम डे। ओके। नहीं तो मेरे को हर सेकंड डे मेरे को चार्ज करने का जरूरत तो पड़ेगा। आपसे जो बात हो रही थी तो फास्ट चार्जिंग का वो फास्ट चार्जर ले रखा है आपने, राइट? हाँ, 7.2 किलोवाट का जो चार्जर आता है इसके साथ और वो एक्चुअली कितने- एक्स्ट्रा लेना पड़ता है आपको पे करके। हाँ, यू हैव टू मतलब- पे 50,000 एक्स्ट्रा फॉर हाँ, दैट। 50,000 के आसपास। अच्छा, वो कितनी देर में चार्ज कर देता है इसको? अगर आप इसको 20% पे भी लगाते हो, क्योंकि जीरो पे तो लगाओगे नहीं। हाँ, मैंने वैसे लास्ट इसको 3% तक चलाया है। एसी वेसी सब बंद कर दिए होंगे इसने अपने हाँ, आप? 5% के बाद में एसी ड्रॉप डाउन हो जाता है इसका। और ज़्यादा तेज भी नहीं चलती होगी? 50 के अराउंड ही चलती है, 50। और एक्सीलरेशन भी आपका बहुत ही लो हो जाता है उस पर। हाँ। वो उस टाइम पे क्या है कि द सॉफ्टवेयर मेक द कार अकॉर्डिंग टू द रेंज, हाँ, कि आपको ज़्यादा तो से ज़्यादा रेंज ज़्यादा मिले, से आपने ज़्यादा जहाँ range। डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आप इजीली पहुंच जाओ। इस केस में अगर आप 20 या 10% पे भी इसको लगाते हो, हाँ हाँ 10% है तो इट विल टेक अराउंड 5 आवर्स 20 मिनट्स अराउंड। और अगर आप जीरो से लगाओगे तो इट विल टेक अराउंड 6 आवर्स। अब जैसे कि आपने लॉन्ग ट्रिप करी है इस पे? मैंने 3 या 4 बार इसको लॉन्ग ट्रिप का प्लान किया है। एक प्लान बार किया है कि करा है आपने? किया है मैंने। हाँ, एक ओके बार मैं भीमताल लेके गया हूँ इसको। ओके। दैट ट्रिप इज अराउंड 700 किलोमीटर्स और मे बी 800 किलोमीटर्स। कुछ आपको मतलब कि सबक मिला या आपको ऐसा लगा कि हाँ यार इसके साथ भी करी जा सकती है ट्रिप, कोई दिक्कत वाली नहीं, बात? आप इसके साथ मैक्सिमम 300 एट सिंगल प्लान कर सकते हैं फॉर द ट्रिप। हाँ हाँ 300 किलोमीटर्स। अगर Okay. आप मोर देन 300 किलोमीटर्स ट्रिप को प्लान करते हैं हाँ और आपके पास में फास्ट चार्जर का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हाँ हाँ। तो दिस व्हीकल इज नॉट सूटेबल। ओह, आप जब भीमताल गए थे तो सिंगल चार्ज में पहुंचा दिया था क्या? नहीं, मैं एक्चुअली उस टाइम पे गया था 2 स्टॉपेज के बाद में। आई गो टू फर्स्ट रामनगर। एक तो हाँ रामनगर के अंदर भी आता है। रामनगर में एक चार्जर है, लेकिन दैट इज़ ओनली द 7.2 किलोवाट चार्जर। फिर हाँ। वहाँ से हल्द्वानी यू विल गेट द फास्ट चार्जर। तो मेरे को मोस्टली आपको 7.2 वाले ही मिलते होंगे ज़्यादातर तो। अगर आपको रिमोट एरियाज में हैं आप, हाँ। जनरली बहुत ज़्यादा बड़े टाउन नहीं है, हाँ तो वहाँ पे आपको 7.2 ही मिलेगा। हाँ, तो उसके और लिए काफी टाइम आपको टाइम रखना- चाहिए उसके लिए। लाइक आपके पास 20 और 30% बैटरी है हाँ। और इट विल टेक अराउंड 4 आवर्स टू चार्ज द कंप्लीट व्हीकल। वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है मैनेज करना इन ए ट्रिप। कई बार तो आपको 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा भी प्लान करना पड़ता है। ओह, तो ये चीज भी होती है दोस्तों कि एक तो आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, ठीक है, एक आपको एक्स्ट्रा मतलब दिन भी, अब जैसे ये बता रहे हैं कि भी 1 या 2 दिन जो है आपको एक्स्ट्रा भी लग सकता है। वैसे एक सीरियसली बात बताना, इस गाड़ी की आदत होने के बाद दूसरी गाड़ी में मन लगता है चलाने? नहीं लगता। वन ऑफ माई फ्रेंड जस्ट रिसेंटली उन्होंने एक मर्सिडीज लिया, मॉडल इज C220 या हाँ। 200 समथिंग मॉडल है। मैंने एग्जैक्टली देखा ना, सेडान टाइप से आता हाँ, हाँ, है। हाँ। वेरी एक्साइटेड, यार मैंने मर्सिडीज लिया है हाँ, तो आओ बैठो एक बार। तो मैंने चलाया गाड़ी, हाँ, तो अनडाउटली भाई जो नॉर्मल गाड़ी व्हीकल चलाते हैं उनके लिए वो पिकअप बहुत हाई होगा, बहुत तगड़ा होगा। लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी रॉकेट है हाँ। तो हमें तो नॉर्मल ही लगता है। फिर आपने बोला हमारे पास ये जरा आओ चलाओ एक बार। मैंने बोला, मैं कहा जी आओ एक बार हमारा वाला भी रॉकेट चला लो। तो वो बात कॉस्ट तो काफ़ी सही। सेविंग है वहाँ पे। हाँ। आपको एक प्रीमियम राइड का बिल्कुल। बेनिफिट मिलता है इसमें। बिल्कुल, और ऊपर से काफी सस्ती भी पड़ती है। सस्ती आपने बहुत है। ज्यादातर जो है घर पे ही चार्ज किया है ना इसको? 90% जो घर पे ही चार्ज होता है ये, हाँ, और 10% जब आप मूव करते हो कहीं आउटसाइड ऑफ द दिल्ली तो आपको फास्ट चार्ज की ज़रूरत होती है, या आप ऐसे एरिया में नहीं हो कि घर के आसपास नहीं हो और यू नीड अ चार्ज। कई बार आपको प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, आपको कभी चार्जिंग की ज़रूरत हो और आसपास चार्जर ना हो, हाँ। तो दैट इज़ ऑल्सो मेक सम प्रॉब्लम इन योर माइंड। इंडिया में शुरुआत भरी है ईवीज की ना, तो कोई इस गाड़ी के साथ में आपको समस्या आई क्या? मतलब आपने इतनी चला दी तो कुछ तो हुआ होगा, कभी ब्रेक डाउन हुआ है, कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ है? 2 बार मेरे साथ इशू हुआ। एक टाइम ऐसा हुआ कि जब मैंने गाड़ी सितंबर में लिया तो नॉर्मली 1 ही महीना एसी हम यूज़ कर पाए उसका, क्योंकि अक्टूबर से तो जनरली लोग एसी बंद करके ही चलते हाँ, हैं हाँ। आफ्टर मिड से। उस टाइम पे मार्च के आसपास का टाइम था, मार्च या अप्रैल। तो मैंने सडनली सुबह गाड़ी स्टार्ट किया और हाँ। मैंने एसी ऑन किया तो एसी ऑन ही नहीं हुआ।
अच्छा, एसी स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ, मतलब गाड़ी इज वर्किंग कम्प्लीटली, हाँ। एवरीथिंग इज वर्किंग, बट एसी AC नहीं एसी हो नहीं रहा। चला, हम्म। फैन भी ऑन नहीं हुआ उसका। तो आई गो Okay. टू द सर्विस सेंटर, हाँ। और थोड़ा सा उनका हम कहें कि गवर्नमेंट वाला सिस्टम भी रहता है अच्छा। टाटा वालों का कि सर आपको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था पहले। ओ, तो मैं अच्छा। कहा यार अपॉइंटमेंट तो आदमी जब लेगा ना जब उसको पता होगा या कोई रेगुलर सर्विस हो। हाँ। तो सडनली कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो सर्विस सेंटर ही जाएगा आपका। हम्म। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं, उन्होंने फिल किया जो उनका फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गाड़ी को हाँ, एक सर्विस के लिए आने के बाद में। हाँ। टिल दैट टाइम आई जस्ट स्टॉप दैट व्हीकल। मैंने शायद 30 मिनट या 35 मिनट के लिए व्हीकल को बंद किया हाँ। और मैं थोड़ा देखने लग गया इधर उधर। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं क्या होगा। हाँ। मैंने जैसे इग्निशन ऑन किया और एसी ऑन हो गया। हाँ। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई गाड़ी ओके हो गई है, थैंक्स। वाह तो जी एक वाह। सेकेंड टाइम और प्रॉब्लम आया, तो उस टाइम पे मैं कहीं बाहर गया हुआ था हाँ। और मैंने गाड़ी को चार्ज लगाया। चार्ज लगाने के बाद में मैंने कुछ सामान लेना था, मैं गाड़ी से दोबारा आया और मैंने इग्निशन ऑन किया तो देयर समथिंग ब्लिंकिंग नॉट प्रॉपर द बैटरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द व्हीकल। उस Okay. टाइम पे मुझे लगा कि गाड़ी में ऐसा कुछ इशू है। फिर मैंने गाड़ी को बंद किया तो लॉक करते हैं तो गाड़ी लॉक ही नहीं हुआ। अच्छा, फिर मैंने मतलब दोबारा खोल के गाड़ी को मतलब चेक की किया, से काम ही नहीं कर काम रहा ही था नहीं कुछ किया भी। उसका। ओके। फिर मैंने दोबारा ऑन करने की कोशिश करी तो गाड़ी ऑन ही नहीं हुई। तो इसके मैं वो जो छोटी वाली बैटरी है ना, उसकी बारे में बात हो रही है। तो जो इसका रेगुलर बैटरी होता है हम्म। गाड़ी या बोनेट के अंदर एक छोटा बैटरी होता है जिससे आपके बाकी के सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं हाँ। और आपको स्टार्ट भी गाड़ी उसी बैटरी से होती है। हाँ। तो मैंने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया। हाँ, कस्टमर केयर वाले इज़ वेरी थैंकफुल फॉर द टाटा कि वो हेल्प करते हैं आपकी, चाहे अच्छा, नाइट और डे हो, वो good. आपकी हेल्प करते हैं। हाँ। उन्होंने ये भी बोला कि सर आप अगर ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ से टैक्सी लेके और गाड़ी बंद करके हमारे बंदे आ जाएंगे, उसके बाद में वो आपको होटल छोड़ देंगे और उसका पे भी टाटा करेगा। दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद में वो गाड़ी लेके आए, शायद 2 घंटे का टाइम लगा उनको क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा आउट ऑफ दिल्ली था। तो उन्होंने आके जंप स्टार्ट किया और गाड़ी ओके हो गई। उसके अलावा मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यहाँ पे दो चीजें निकल करके आ रही हैं कि ईवी को देखिए, कस्टमर को थोड़ा बहुत चैलेंज तो आता ही आता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उसको कितना बड़ा चैलेंज है, वो क्या क्या चीजें कर रहा है कि कस्टमर फेथ करें कि हाँ भाई ईवी के ऊपर जा सकते हो। इनको बोला कि यार गाड़ी आप यहाँ पे खड़ी कर दो, होटल का खर्चा भी हम देंगे, कैब वगैरह की भी हम देंगे, हमारे सर्विस टीम आकर के इसको लेकर के भी चली जाएगी। मतलब कि जो इनका एक खराब एक्सपीरियंस था उसको अच्छा करने का उन्होंने भरपूर जो है ना वो कोशिश करी, और कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स भी बड़ा ही पॉजिटिव था। तो ये एक अच्छी बात है। वैसे एक और चीज आपने नोट करी होगी कि पहाड़ों में चढ़ाई वगैरह के अंदर जब ओवरटेक वगैरह करते थे बड़ी क्विक होती है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें यूं भी करते एक छोटा सा करेक्शन है। हाँ। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम पहाड़ों पे गया तो मैं इसको सिटी मोड पे लेके गया। तो पहाड़ों पे अगर आप इसको सिटी में चलाओ और स्पोर्ट्स में चलाओ तो सेम ही एवरेज सेम मिलता ही है। निकालेगा। हाँ। इससे बेटर है कि आप स्पोर्ट्स पे स्पोर्ट्स चलाओ। में चला लो। स्पोर्ट्स जनरली क्या है ना, लोगों को पता नहीं है कि इसके मोड्स कहाँ कहाँ यूज करने हैं। स्पोर्ट्स मोड का यूज जो है वो सिर्फ हिल्स एरिया के लिए ही है। कर सकते हैं बिल्कुल। और आपको एग्जैक्टली सेम ही रेंज मिलती है स्पोर्ट्स में। हाँ। क्योंकि गाड़ी को ना पहाड़ पे चढ़ने के लिए पावर एक्स्ट्रा चाहिए, टॉर्क एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो स्पोर्ट्स मोड में ही अवेलेबल है आपकी। इको में आपको मिलेगा, आप सोचोगे कि मैं रेंज की वजह से इको में चलाऊं या सिटी में चलाऊं, बट रेंज आपको सेम ही मिलती है तीनों में अगर आप अपहिल जा रहे हो तो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि यार गए हो चार्जिंग स्टेशन के ऊपर, ठीक है, चार्जर खराब मिला या और गाड़ियां चार्ज हो रही हैं, खैर वो तो दिखा देता है कि एंगेज है भाई, तो वो तो चार्जिंग इंडिकेट कर देता है कि ऑलरेडी कोई गाड़ी लगी हुई हाँ, है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं जैसे दिल्ली से कहीं बाहर हूँ तो और मेरे को चार्जिंग करनी है। हाँ। तो वो वहाँ पे शो कर रहा है कि चार्जर अवेलेबल है। मैं गया वहाँ पे चार्जिंग ट्राई किया तो वो चार्जर इज़ नॉट वर्किंग। एंड वो आसपास वाले जो गार्ड्स होते हैं तो वो बताते हैं कि सर ये कई लोगों के साथ प्रॉब्लम आ चुकी है। और ये खासकर जो टाटा के चार्जर्स हैं, अच्छा, जो टाटा के इंडिपेंडेंट चार्जर्स हैं 30 किलोवाट 35 किलोवाट के चार्जर, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्टैटिक के चार्जर्स इज़ वेरी गुड। उसके अलावा ई फिल के भी चार्जर ठीक ठाक हैं। एक चीज मैंने और देखी है भगत जी, क्या कि इतनी सारी ऐप हैं डिफरेंट, ठीक है, सब में पैसा आपका फंसा रहता है। हाँ, एक वो भी बड़ा प्रॉब्लम है। ना? आप जिस भी कंपनी का चार्जर यूज करोगे यू हैव हाँ। टू डाउनलोड दैट ऐप और Yes. उसके अंदर यू नीड टू ऐड दैट मनी
और फिर उसके अकॉर्डिंग ही लेटेस्ट आपने चार्ज किया और उसमें कुछ पैसा रह भी गया तो उसके बाद कभी आप गए तो ठीक है, नहीं तो उसका कोई यूज़ नहीं है। कोई यूज़ नहीं है, ट्रू, ये बात है। तो और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है अगर आप एक डीजल पेट्रोल व्हीकल भी चला रहे हो और चार्जिंग भी कर रहे हो तो दैट विल 20 to 25 रुपीज़ पर किलोवाट जो आपको चार्जिंग मिलती है वहाँ। अच्छा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपका कि आपने चार्जिंग के अंदर लगा दी गाड़ी और चलो भाई हो जाएगी, आपने चेक नहीं करा और वो पहले ही बंद हो गई हो? हाँ, हुआ है, कई बार हुआ है है ना, ऐसा कई बार हो जाता है। मतलब और आपका टाइम वेस्टेज भी है। हाँ, आपको प्रॉपर चेक करते रहना पड़ेगा। राइट। ऐसा भी हुआ है कि आपने चार्जिंग पे लगाया, कई बार क्या होता है ना कि आप बैठने से बेटर है वहाँ पे तो फील की यार कोई आसपास जगह है, चला गया, चलो कोई मंदिर होया हो या कहीं और कोई ऐसी जगह है, कोई पार्क, आप जो वहाँ जाके थोड़ा घूमाओ। अगर वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी ऐप डिस्कनेक्ट हो जाती है तो चार्जर भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये 2 या 3 बार मेरे साथ हुआ है रामनगर के अंदर। तो आप समझ रहे हो कि एक ईवी लेने के अंदर क्या क्या चीजें, चैलेंजेस जो है ना वो आते हैं, उसके बावजूद भी लोग बाग बड़ी तारीफ करते हैं ईवी की, क्योंकि वो जेब के ऊपर भारी नहीं पड़ती, वो चलती बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उसकी पॉजिटिव होती है। तो डिसाइड कर लीजिए, हमने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताई कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या इसके अंदर अच्छाई है, क्या चीज़ इसके अंदर बुराई है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो और बता दीजिए कि सर्विस की कॉस्ट क्या कुछ आई है, क्या कुछ नहीं आई है अभी तक? अराउंड 43,000 में यू कैन काउंट 10,000 रुपीज़ ऑन। तो मेरा अभी तक मैक्सिमम 8 या 9,000, आप 10,000 मैक्सिमम पकड़ के चलो, उससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आया है। 43,000। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो जो भी हमारे दिमाग में आया एज ए अगर कस्टमर, तो हमने वो सारे क्वेश्चन भाई साहब से पूछे, इन्होंने सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब चॉइस आपकी है कि आपको ईवी के ऊपर जाना है कि नहीं जाना है, और जाना है तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ईवी गाड़ी वही लेना जिसका स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा तगड़ा जो हो ना वो संभाल पाए उसको, समझ रहे हो, उस हिसाब की गाड़ी हो। वेल, थैंक यू सो मच भगत जी, अब आए अपनी गाड़ी के साथ में, ठीक है। आप और ऐसे ही जो है ना वो पैसे बचाते हुए चलो आगे भी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी मैसेज के साथ दोस्तों कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना, हमें FB के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको गाड़ी कौन सी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वहां पर रिप्लाई दिया जाएगा आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।